वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग दो विज्ञान और वर्ग दो सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होने वाली हैं। एक एक करके हम दोनों विषयों पे चलेंगे। हम कंपैरिजन लेकर के चलेंगे ताकि आपके जो डाउट बन रहे हैं तैयारी को लेकर वो क्लियर हो जाएं। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें विज्ञान और एसएसटी, हम दोनों में साथ में लेके चलेंगे। आपने जब पात्रता परीक्षा की तैयारी करी होगी तब आपने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा होगा, दोनों विषयों के अभ्यर्थियों ने। और इस बार भी आपको ये करना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी तो ये है कि आपको उसका हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तभी जाके आप कोई दूसरी बुक पढ़ोगे तो मतलब बहुत अच्छे से समझ आएंगी फिर वो आपको। वर्ग दो विज्ञान एनसीईआरटी आपको मैंने पहले बोला था छठी से लेके 10वीं तक का पात्रता परीक्षा के टाइम पर, और उसके बाद मैंने कई बार आपको बताया कि छठी से लेके 10वीं तक के प्रश्न तो आपको एनसीईआरटी के करने ही करने हैं। साथ ही साथ आपको 11वीं और 12वीं के उन प्रश्नों को करना है, उन कंसेप्ट को और मजबूत करना है जो 9th और 10th के सिलेबस में है या 9th और 10th लेवल के हैं। लेकिन आप जब 11th और 12th में से उन टॉपिक को करोगे तो आपके जो आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगी, बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो आपको ये करना है, आप छठी से 10वीं तक बहुत अच्छे से करो, 11वीं और 12वीं में से आप वो वाले टॉपिक चूज करो जो कि आपके लिए 9th और 10th के सिलेबस से हैं। और एसएसटी में एनसीईआरटी आपको 12वीं तक ही करनी पड़ेगी, छठी से लेके 12वीं तक करनी पड़ेगी। और एसएसटी में क्या है कि कहानी के तौर पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको उस कहानी में आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं उस आपको वो कहानी समझ आ जाए और आप जो महत्वपूर्ण बातें हैं छोटी छोटी आप उनको भूल जाओ। तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत ही कम चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। आप ये जो चीज़ बता रहा हूँ विज्ञान और एसएसटी के लिए, वो आप अपना मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दोगे चयन, उसमें भी सहायता करने वाली है। आप अदर स्टेट का दोगे उसमें भी हेल्प होने वाली है आपको, वो भी पेपर आपका फिर अच्छा जाएगा। आप सेंट्रल के एग्ज़ाम्स दोगे उसमें भी आपको यहाँ से पक्का हेल्प मिलेगी। विज्ञान में एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आपको करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्या करना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको अच्छे से करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उन न्यूमेरिकल्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उन न्यूमेरिकल्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि विज्ञान में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पलर एसएसटी में, चलो अभी विज्ञान की बात कर लेते हैं। एक और इसमें मैंने 11th और 12th का भी बोला है कि 11th और 12th आपको कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। एसएसटी वाले वन लाइनर आप कर लीजिएगा। वन लाइनर्स एनसीईआरटी के वन लाइनर आते हैं, पहले मैंने बुक बताई हुई है, वो वाली आप बुक देखना, महेश कुमार वर्णवाल की। वन लाइनर सार संग्रह है। मतलब वन लाइनर में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं आएगी, उसमें बहुत सारा कंटेंट कवर किया गया है। और एक और पुस्तक आती है एनसीईआरटी पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पुस्तक है, वो भी आप ज़रूर लगाएं। वहाँ से आपको एनसीईआरटी पर आधारित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और वर्ग दो विज्ञान वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी लोगों ने पूछा क्या भैया हम नीट के मैराथन्स देख रहे हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, नीट के जो मैराथन्स हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया है, हम यदि उनको करें तो उससे कुछ हेल्प होगी या नहीं होगी। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है, लेकिन आप सिलेबस पे स्टिक रहना, उससे ज़्यादा आप बहुत दूर मत भागना। मान लीजिए कोई सा ऐसा टॉपिक होता, मान लीजिए आप नीट के जब मैराथन्स देखोगे तो बायोलॉजी में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे
जो कि 11th और 12th में या तो है ही नहीं है या थोड़ा सा अलग लेवल पे हैं, तो आप उनको मत करना। जो कंटेंट आपका 9th और 10th पे है, मान लीजिए आप लाइट वाला चैप्टर, आप नीट का मैराथन देखते हो वहाँ पे फिजिक्स के लिए, तो लाइट प्रकाश वहाँ पर आप देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। आप लाइफ प्रोसेस वाला देखते हो मैराथन, तो आपने 9th और 10th में पढ़ा, 11th और 12th में भी पढ़ा होगा जैव प्रक्रम। आप जब नीट का मैराथन देख लोगे तो वहाँ से आपका जो जो डीप कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से वहाँ पे समझ पाओगे। यदि आप नीट के मैराथन्स देखते हो, 5 घंटे या 6 घंटे का एक आपका टॉपिक रहेगा, या कुछ टीचर्स 3-4 घंटे में भी कवर करवा देते हैं, बस यहाँ से आप को बहुत कुछ समझ आएगा। और वो जो टीचर्स हैं नीट वाले वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। एसएसटी वाले वर्ग 2, एसएसटी वाले क्या करेंगे, एक पुस्तक आती है लुसेंट जनरल नॉलेज की या सामान्य ज्ञान लुसेंट, उस पुस्तक को आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न तथ्यात्मक पूछे जाते हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसलिए आपको लुसेंट तो करना ही है। ये अरिहंत की पुस्तक आती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर एक किरण की बुक आती है जो कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है सामान्य ज्ञान की, उसमें भी आपको थोड़ा लुसेंट से ज़्यादा कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन 2 या 3 पुस्तक में से या तो आपके पास कोई सी बुक होगी, नहीं है तो आप उसे परचेस कर लो। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आपको रोज़ करते ही जाना है, जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको आप कंटिन्यू करते चलो। और केवल इससे आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का कंटेंट कवर नहीं हो रहा है, इससे आपका अन्य एग्ज़ाम्स जो आप देने वाले हो विज्ञान विषय या सामाजिक विज्ञान विषय से, वो भी आपका कवर होने वाला है। और विज्ञान जिन भी परीक्षाओं में पूछी जाती है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान जिन विषयों में कवर हो जाती है, सामाजिक विज्ञान यानी जनरल नॉलेज, तो सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक, तो आप अपने टॉपिक को कर रहे हो तो इससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, अन्य एग्ज़ाम भी आपके कवर हो रहे हैं, KBS, NBS, DSSB, अदर स्टेट, MP तो आपका हो ही रहा है। ओके, डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। और जो अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।